वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। इस महीने के शुरुआती हफ्ते में इजरायली सीमा में घुसकर हमास सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आतंकवाद की शायद कोई सीमा नहीं है। मानवीयता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के हमले का समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद इस समूचे इलाके में शुरू हुए युद्ध ने अब जो शक्ल अख्तियार कर ली है, उसने समूची दुनिया के सामने चिंता पैदा कर दी है कि आखिर यह कहाँ जाकर रुकेगा। हमास के हमले में बड़ी तादाद में इजरायली मारे गए थे। अब उसके प्रतिकार में इजरायल जिस तरह हमला जारी रखे हुए है, उसमें दावा यही किया जा रहा है कि निशाने पर हमास के आतंकवादी हैं, मगर हकीकत यह है कि गाजा पट्टी में लगातार बमबारी की वजह से बड़े पैमाने पर आम नागरिक मारे जा रहे हैं। सवाल है कि क्या युद्ध के दौरान देशों के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सीमाओं का ख्याल रखना किसी पक्ष के लिए जरूरी नहीं रह गया है। गौरतलब है कि मंगलवार को इजरायल ने गाजा पट्टी पर 24 घंटे के दौरान लगातार हवाई हमलों के जरिए बमबारी की, जिसमें 700 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आई। गाजा पर इजरायली बमबारी में एक दिन में मरने वालों की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। हालांकि इजरायल का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों पर हमले किए हैं, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में आम लोगों को शिकार बनाने से किसका और किस तरह का मकसद पूरा हो रहा है। हमास के हमले का जवाब देने के क्रम में फ़िलहाल इजराइल का जो तेवर दिख रहा है, उसमें शायद इस बात की फिक्र नहीं है कि युद्ध में कौन मारा जा रहा है और किसे बख्शना है। अब तक गाजा पट्टी में करीब 6,000 से ज़्यादा आम नागरिकों की मौत की खबरें आ चुकी हैं। इनमें लगभग आधे नाबालिग या बच्चे थे। यह बेवजह नहीं है कि अब दुनिया भर में इस बात को लेकर गहरी चिंता पैदा हो रही है कि इन हमलों का सिरा आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस की यह व्यथा समझी जा सकती है कि गाजा में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन चिंताजनक है। किसी भी सैन्य संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। भारत ने भी बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में युद्ध की वजह से लगातार बिगड़ती स्थिति और संघर्ष में बड़े पैमाने पर आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता जताई। भारत ने सभी पक्षों से शांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाने, तनाव कम करने और हिंसा से बचने सहित सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। यूं भी भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा लेने का पक्ष लिया है और इजराइल में हमास के हमले में भी इसका रुख स्पष्ट रहा। लेकिन फिलहाल
गाजा पट्टी में साधारण लोग बिजली पानी की आपूर्ति बाधित किए जाने सहित व्यापक पैमाने पर इलाका खाली करने जैसे त्रासद हालात का सामना कर रहे हैं और इजरायली हवाई हमले में मारे जा रहे हैं। उसके प्रति चिंता जाहिर करना भी भारत सहित मानवता के प्रति सरोकार रखने वाले किसी भी देश की जिम्मेदारी है। विडंबना यह है कि हमास के हमले और उसके बाद शुरू हुए युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और युद्ध अपराधों का ख्याल रखना भी जरूरी नहीं माना जा रहा है। नतीजतन इसमें वैसे लोग मारे जा रहे हैं जो युद्ध और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और इससे उनका कोई वास्ता नहीं रहा। विकास की बेलगाम दौड़ नाजुक हिमालयी पारिस्थिति तंत्र पर भारी पड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बाढ़, भूस्खलन और जमीन धंसने की लगातार घटनाएं किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं और इंसानी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की चेतावनी दे रही हैं। लेकिन अदम्य लालच में प्रकृति की पुकार को अनसुना किया जाता रहा है। नतीजतन पहाड़ खोखले हो गए हैं, शहर धंस रहे हैं। ताज़ा मामला हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का है, जहां के एक गांव में जमीन धंसने के कारण 16 में से 9 घरों में दरारें आ गईं। ये दरारें ऐसी हैं कि कई घर रहने लायक नहीं रह गए हैं। लोगों में दहशत है और उनका डर वाजिब है। इसी साल बरसात के मौसम में बारिश, बाढ़ और भूधसाव के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे घर तबाह हो गए, सड़कें और पुल बह गए। इन घटनाओं में काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। इसी वर्ष की शुरुआत में उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में धरती धंसने की घटनाओं से पूरा हिमालयी क्षेत्र सहम गया था, जहां सैकड़ों मकानों, सड़कों, होटलों आदि में दरारें आ गई थीं और लोग पलायन को मजबूर हो गए। सवाल यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर जमीन धंसने की घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है और सरकारी तंत्र इसकी अनदेखी क्यों कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ती आबादी के साथ सरकारी मशीनरी अति सक्रियता से काम कर रही है। मैदानी क्षेत्रों की बिजली, तीर्थाटन और पर्यटन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी यहाँ निर्माण कार्यों और विकास की गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। उद्योगों के अनुरूप नीतियाँ लाई जा रही हैं, जिससे औद्योगिक गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी हैं। पहाड़ों को काट छीलकर सड़कें और सुरंगें बनाई जा रही हैं। उच्च मार्ग और पुल बनाए जा रहे हैं। दर्जनों बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। ये ज़्यादातर काम पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर हो रहे हैं। बेतहाशा खुदाई, भूजल निकासी और उत्खनन के कारण पहाड़ों की जड़ें खोखली हो गई हैं। नदी नाले गाद, मिट्टी और मलबे से अवरुद्ध हो गए हैं। इससे जल जमाव और रिसाव से जमीन दलदली हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जमीन से अत्यधिक मात्रा में पानी निकालने की वजह से कुछ भूजल स्रोत में मिट्टी का भराव हो जाता है और भूधसाव की यह सबसे आम वजह
बनती है। विशेषज्ञों ने भी जोशीमठ में जमीन धंसने का बड़ा कारण यही बताया है। स्टॉप।